हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी के महीने में हमें कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से वो काम हैं जो हमें जल्दी से कर लेने चाहिए। हमारे प्लांट डोरमेंसी से जाग रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ये हमें कैसे पता लगाना है और तब हमें क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से हमारा जो प्लांट है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस टाइम वो सही टाइम है। इस चीज़ का हमें कैसे पता लगाना है कि हमारा प्लांट तैयार है, उसमें हम रूट प्रूनिंग, कटिंग सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे प्लांट में, आपको मैं पास से दिखाऊंगी, इस तरह की ग्रोथ आने लगे, छोटी छोटी फुटाव दिखने लगे हमारे प्लांट में, तब हमें समझ जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हमारे प्लांट में इस तरह की ग्रोथ दिखने लगे, आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी फुटाव दिखने लगे हैं। मेरे इस वाले प्लांट में आप देख सकते हैं, और दूसरा ये जो प्लांट है इसमें भी देख सकते हैं छोटी छोटी ग्रोथ आ चुकी है। जब आपको अपने प्लांट पर इस तरह की ग्रोथ दिखने लगे तो आप समझ लेना आपका प्लांट डोरमेंसी से जाग रहा है और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब आप अपने प्लांट में कटिंग, रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब चीज़ कर सकते हैं और उसे रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फूल देगा आगे जाके। और एक ये मेरा प्लांट है, ये कई सालों का इस पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसकी जड़ें पूरे गमले में अच्छे से भर चुका है गमला। तो इसकी मैं रूट प्रूनिंग भी करूँगी और इसे दोबारा रिपोर्ट भी करूँगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। इस तरह से मैंने गमले से निकाल लिया, और जब मैंने अपना ये प्लांट गमले से निकाला तो मुझे पता चला इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी, चींटियों ने अपना घर बना रखा था। तो इस तरह से अगर हम ये काम करते हैं तो हमें इस चीज़ का भी पता लग जाता है, हमारे प्लांट में फंगस लगी है या फिर चींटियाँ हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ थी। तो एक तो ये मुझे टेंशन हो गई कि मेरे प्लांट में क्या हो मतलब कैसे मैं चींटियों का सफाया करूं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल मैं करती हूँ, कोई केमिकल तो मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर मुझे तो सिर्फ लक्ष्मण रेखा का ही पता है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से लक्ष्मण रेखा मंगाई और उसका पाउडर बनाया और अपनी इस मिट्टी में मैंने मिला दिया, अपनी सारी मिट्टी में मैंने मिला दिया। और उसके बाद मैंने इसी मिट्टी में सारा ये पाउडर मिक्स करके अच्छे से आप देख सकते हैं, और इसी मिट्टी से रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि और मेरे पास मिट्टी भी नहीं है जो मैं कोई और मिट्टी, मतलब ये वाली मिट्टी ना इस्तेमाल करूँ, दूसरी मिट्टी में अपना प्लांट लगा दूँ। और गमले में हल्दी और काला नमक लिया, वो भी मैंने अपनी मिट्टी में मिक्स किया, गमले में भी डाला, क्योंकि हल्दी और काला नमक मिक्स करके जब हम डालते हैं तो उससे चींटियाँ दूर भागती हैं। बवेरिया बेसियाना भी मैंने डाला, क्योंकि बवेरिया बेसियाना से कुछ कीड़े, जो हमारी मिट्टी में कीड़े होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि बवेरिया बेसियाना से उनकी प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए मैंने वो भी मिट्टी में मिलाया और उसके बाद मैंने इसी प्लांट की इसी मिट्टी में रिपोर्टिंग कर दी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और जैसे ये जो मेरा प्लांट है गमले में लगा हुआ है, तो इसकी मैं 3-4 इंच तक अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी। जो इसकी पुरानी जड़ें हैं वो निकाल दूंगी। हमें बीच में खुरपी नहीं चलानी है, साइड साइड में ही चलानी है, आप देख सकते हैं। और जो साइड साइड की जड़ें हैं वो ही निकालनी है। 2-3 इंच तक आप निकाल सकते हैं, 3 इंच तक की मिट्टी। तो इस तरह से मैंने 3 इंच तक की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की और वो मिट्टी निकाल ली। मिट्टी निकालने के बाद क्या करना है, उसमें अच्छे से खाद डालना है। जो भी आप खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, सीवीड्स वगैरह सारी खाद डालनी है अच्छे से। और नीम खली जो भी आप डालते हैं। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला, और हल्दी पाउडर के बाद बवेरिया बेसियाना डालकर मैंने वही मिट्टी ऊपर से इस तरह से ढक दी। और ये मेरा जो प्लांट है रिचार्ज हो चुका है। आगे इसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि रूट प्रूनिंग। उसके बाद रिचार्ज अपने प्लांट को कैसे करना है वो भी मैंने बताया गमले में लगे हुए। उसके बाद एक ये और मेरा प्लांट है जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग की, ये भी कई सालों से लगा हुआ था। तो इस तरह से मैंने इसकी रूट जो कट की और उसी गमले में मैं इसे भी दोबारा लगा दूंगी। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, यानी कि रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। तो
अपने प्लांट को रिचार्ज कर सकते हैं, खाद मिला सकते हैं गुड़ाई करके। और जो भी आपके गमले में घास उगी हुई है, वेट्स उगी हुई हैं, उन्हें भी आप निकाल दें, क्योंकि वो भी गमले का जो न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा लेती है। तो ये सारे काम आप अभी कर लें। इसके बाद आप कटिंग भी कर सकते हैं प्लांट की। जो भी जिस तरह की भी आपको शेप देनी है, जिस तरह की भी आपको कटिंग करनी है, आप कर सकते हैं। प्लांट इस टाइम अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं, कोई वो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है इस चीज़ का। तो ये टाइम ऐसा है जिस टाइम आप सारे काम अपने प्लांट में कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस प्लांट की मैंने जिस तरह से कटिंग करनी थी, तो कटिंग हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं आप, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट को ना ही शौक लगेगा ज़्यादा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये टाइम सबसे अच्छा है ये सारे काम करने का। तो इस तरह से अपने प्लांट की आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद इस प्लांट की जो ऊपर से 3 इंच तक की मिट्टी है गमले में से, वो निकाल के अच्छे से खाद डाल दें। और जो पौधे की हम पुरानी टहनियाँ काट देते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ हटा देते हैं, सूखी हुई टहनियाँ कट कर देते हैं, उससे प्लांट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और प्लांट नई नई ग्रोथ में अपनी एनर्जी लगाता है। इसीलिए हमें ये सारे काम अभी इस टाइम पर कर देने चाहिए। और जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं अपने प्लांट को, वो भी शेप आप दे सकते हैं। इसका कटिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि प्लांट नई नई ग्रोथ पर न्यूट्रिशन लगाए। इन कामों के साथ साथ हमें अपने गार्डन में और भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि जो हमारे विंटर फ्लावर प्लांट हैं, सूख गए हैं, उन प्लांट को भी अपने गार्डन से हटा दें। और इसके साथ साथ जो भी हमारे प्लांट सूख गए हैं, दोबारा नहीं हो सकते, तो उन सारे प्लांट को हटा दें अपने गार्डन से। और सूखी टहनियों को, पत्तियों को प्लांट से कट कर दें। उसके बाद हम अपनी मिट्टी को सोलराइज कर सकते हैं, जो यानी कि हम धूप में सुखा सकते हैं अपनी मिट्टी को, जिससे उसमें चींटियाँ, फंगस निकल जाएं। आपने देखा कि मेरे प्लांट में कितनी सारी चींटियाँ थी। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी को धूप में सुखाकर चींटियों और फंगस से बच सकते हैं। और इस टाइम आप कटिंग लगा सकते हैं, जिस भी प्लांट की आप कटिंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इस टाइम आपकी कटिंग ज़रूर होगी। और बाकी आप बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए, कुछ कटिंग तो आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि ये टाइम बहुत सही होता है। और आप कोशिश तो कर ही सकते हैं कटिंग लगाने की। कटिंग लगाने के साथ साथ आप गर्मी के सब्जियों के जितने भी सीड्स हैं लगा सकते हैं। ये सही टाइम है जिससे आपको सही टाइम पर हार्वेस्ट मिलेगी। और इस टाइम आप गर्मी की सारी सब्जियों के सीड्स लगा सकते हैं। और आपको जितने भी नए प्लांट लाने हैं, जैसे कि फ्रूट प्लांट लाने हैं, फूलों के प्लांट लाने हैं, लाकर वो भी लगा सकते हैं। सारे हो जाते हैं इस टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है। तो आप नए नए प्लांट लाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद आप अपने गार्डन की अच्छे से सफाई कर दीजिए, जिससे आपके गार्डन में जहाँ पर चींटियाँ हैं, जहाँ पर कीड़े हैं, सब साफ़ हो जाए। तो ये काम आप ज़रूर करें।